बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ और सेठानी अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा मिला। बूढ़े ने सेठ सेठानी की बेटी से कहा, बेटी, क्या तुम मुझे सड़क पार करवा दोगी? सेठ की बेटी ने कहा, जरूर बाबा, मैं आपको सड़क पार करवा दूंगी। उसने देखा कि बाबा काफी कमजोर है, तो उसने बूढ़े बाबा का हाथ पकड़ा और उन्हें सड़क के उस पार कर दिया। बूढ़े के साथ साथ ही सेठ और सेठानी भी सड़क के पार हो गए। जब बूढ़ा दूसरी तरफ पहुंचा, तब उसने सेठ की बेटी से पूछा, बेटिया, यह तुम्हारे हाथ में जो बांस की डलिया है, इसमें क्या है? सेठ की बेटी ने कहा, बाबा, इसमें मेरे मनपसंद का भोजन है, जो मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तब बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी, क्या इसमें से एक मिठाई खाने के लिए मुझे दे सकती हो? सेठ की बेटी ने कहा, नहीं बाबा, मैं इसमें से तो अपने माँ बाप को भी नहीं देती, फिर मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? सड़क के इस तरफ तो मेरे माता पिताजी हैं, जो सड़क पार करके आए हैं, और सड़क के उस पार सराय में खाना खाने के लिए गए हैं। आप भी वहां बैठ जाइए और खाना खा लीजिए। बूढ़े बाबा ने कहा, अगर तुम थोड़ा सा बांट कर दे दोगी तो क्या होगा? सेठ की बेटी ने कहा, नहीं बाबा, ये पैसे मुझसे ले लो और अपनी मनपसंद की चीजें, जो भी आपको खाना है, वह खा लो। ये कहकर उसने बूढ़े को उस सराय में भोजन करने के लिए बैठा दिया। कुछ देर बाद सेठ और सेठानी अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ गए। अभी वे कुछ ही कदम चले थे कि उस बूढ़े बाबा ने उन्हें आवाज देकर रोक लिया। बूढ़े बाबा ने पास आकर कहा, सेठ जी, तुम्हारी बेटी में हर किसी की मदद करने की भावना है, इसलिए एक दिन तुम्हारी बेटी महारानी बनेगी। परंतु सेठ जी, तुम्हारी बेटी ने अपने खाने में से किसी को नहीं दिया। वह चाहती तो इसे मिल बांट कर खा सकती थी। तुम्हारी बेटी पर भूख इस कदर हावी है कि आज के बाद उसका पेट कभी नहीं भरेगा और वह हमेशा खाती रहेगी। बूढ़े बाबा की बात सुनकर सेठ जी हंसने लगे और बोले, बाबा, मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, ये तो आप देख ही रहे हैं। मेरे लाभ लश्कर को देखो, मैं इतने आदमियों का पेट भरता हो तो क्या मैं अपनी बेटी का पेट नहीं भर पाऊंगा? तब बूढ़े बाबा ने कहा, सेठ जी, भविष्य में क्या छुपा है, कोई नहीं जानता। जैसे आपकी मर्जी, ईश्वर की जैसी मर्जी होगी, होगा तो वही। अब मैं चलता हूँ और एक दिन मेरा कहना जरूर सच होगा। तुम्हारी बेटी महारानी जरूर बनेगी। उस दिन के बाद सेठ जी की बेटी लगातार खाने लगी। उसका इतना खाने का सिलसिला शुरू हुआ कि धीरे धीरे सेठ जी की सारी संपत्ति उसकी खाने की आदत में खपने लगी और सेठ जी गरीब हो गए। तब सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, कहीं और चलना होगा। सेठ, उनकी पत्नी और उनकी बेटी तीनों अनजान राहों पर पैदल ही निकल पड़े। सेठ जी के पास बेहद कम पैसे बचे थे। वह इस चिंता में थे कि ये पैसे भी कुछ ही दिनों में उनकी बेटी के खाने में खर्च हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? वह मन ही मन बूढ़े बाबा को याद कर पश्चाताप कर रहे थे कि काश उन्होंने बाबा से माफी मांग ली होती। इसी सोच में डूबे सेठ जी आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक रास्ते में उन्हें एक बहुत ही सुंदर महल दिखाई दिया। उनकी बेटी जोर जोर से कह रही थी, पिताजी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। महल को देखकर वह खुशी से चिल्लाई, पिताजी, इतना बड़ा महल है, इसमें खाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, मैं तो अंदर जा रही हूँ। सेठ और उसकी पत्नी उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन तब तक उनकी बेटी महल के अंदर जा चुकी थी। वह दोनों भी महल के दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अब सेठ और सेठानी घबरा गए और रोने लगे। तभी उनकी बेटी छज्जे पर आई और बोली, पिताजी, अब मैं क्या करूं? कैसे बाहर आऊं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन यहाँ सारी सुविधाएं मौजूद है। सेठ जी ने कहा, बेटी, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। कहकर सेठ जी और सेठानी वही दरवाजे पर बैठ गए। अगले ही दिन उनकी बेटी ने ऊपर से आवाज दी और बोली, पिताजी, यह महल तो अद्भुत है। मैं यहाँ श्राप से मुक्त होने के लिए कैद हुई हूँ, क्योंकि कल मैंने थोड़ा ही खाया था और मेरी भूख मिट गई थी, नहीं तो मैं कितना खाती थी। पिताजी, मेरी तो भूख ही नहीं मिटती थी। आप लोग जाइए, पिताजी अपना ध्यान रखिए। मुझे लगता है कि इस महल की रानी बनना शायद मेरे नसीब में लिखा है। सेठ जी ने कहा, तुम सही कह रही हो बेटी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही मैं वापस आऊंगा।
कहकर सेठ जी और सेठानी वहां से चले गए। सेठ जी फिर अपने शहर वापस आए और उन्होंने जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उससे फिर अपना व्यापार शुरू कर दिया। सेठ जी की बेटी के पास बहुत ही सुंदर मिट्टी के गुड्डे गुड़िया का जोड़ा था जो कभी नहीं टूटता था। वह बेहद अद्भुत था। कई लोग उसे खरीदना चाहते थे, लेकिन गरीबी में भी सेठ जी की पत्नी ने उन्हें बेचने नहीं दिया था। अब सेठ जी की पत्नी ने अपनी बेटी की याद में उसे संभाल कर रख लिया। इधर लड़की इतने बड़े महल में चारों तरफ घूम रही थी। महल में हर तरह की सुख सुविधाएं थी, जैसे कि कोई जादू हो। महल में एक बहुत ही खूबसूरत तालाब था। जब वह थक चुकी तो उसने तालाब में स्नान किया और फिर महल घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक कमरे में पहुंची, जहां उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमार बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसके पूरे शरीर में सुइयां चुभी हुई है। उसने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और पास में एक कोने में रखी चांदी की कटोरी देखी। पता नहीं क्यों उसके मन में आया और उसने कटोरी उठाई और राजकुमार के शरीर से सुइयां निकालने लगी। सेठ जी की बेटी रोज राजकुमार के शरीर से सुइयां निकालती थी। महल में उसके सिवा कोई नहीं था, लेकिन वहां किसी चीज की कमी भी नहीं थी। उसकी समझ में नहीं आता था कि यह सब कैसे हो रहा है, क्योंकि जब उसे भूख लगती वह रसोई घर में जाती और मनचाहा खाना बना लेती। महल में अनाज की कोई कमी नहीं थी और जलाने के लिए लकड़ियों की भी नहीं। एक बड़े कमरे में अनेकों प्रकार के कपड़े रखे हुए थे। वह अपनी मर्जी से मनचाहे कपड़े पहन लेती। महल में गहनों की भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि एक कमरे में बहुत सारे सुंदर गहनों के डिब्बे भरे हुए थे। वह जो चाहती निकालती और पहन लेती, लेकिन सारे काम निपटाकर वह दिन रात उस राजकुमार के शरीर से सुइयां निकालती रही। 3 महीने होते होते सेठ जी की बेटी को राजकुमार से प्रेम हो गया। वह मनोयोग से राजकुमार के शरीर से सुइयां निकालती रही। लगभग 2 बरस बीत गए। सेठ जी की बेटी का नाम कलावती था। कलावती को उस महल में कैद हुए 2 साल का समय बीत गया। उसने राजकुमार के सारे शरीर से सुइयां निकाल दी थी। अब सिर्फ राजकुमार की गर्दन और चेहरे पर सुइयां बची थी। इस बीच कलावती के पिता वापस अपने शहर जाकर व्यापार करने लगे और उनका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। धीरे धीरे सेठ जी फिर से पहले की तरह अमीर हो गए थे। उन्होंने अपनी बेटी कलावती को जिस महल में देखा था उसे खोजने की बहुत कोशिश की, परंतु वह जगह उन्हें कहीं नहीं मिली। इन 2 वर्षों में कलावती को इंसानों की कमी महसूस होने लगी थी। उसने एक दिन अपने झरोखे से नीचे देखा, जहां कुछ लोग एक दासी को बेच रहे थे। कलावती ने उन लोगों को बुलाया और पूछा, ये दासी कितने की है? तब बेचने वाले ने कहा, महारानी आपकी मर्जी हो उतना दे दीजिए। कलावती अंदर गई और ढेरों गहने नीचे फेंक दिए और बोली, पर यह ऊपर कैसे आएगी? तब उस लड़की ने कहा, आप कहीं से एक रस्सी लाकर अपने झरोखे के कुंदे से बांध दे, मैं उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ाऊंगी। कलावती ने वैसा ही किया और रस्सी के सहारे वह लड़की ऊपर आ गई। उसके ऊपर आते ही झरोखे के पट खुल गए। अब कलावती उस लड़की के साथ रहने लगी और उसका मन लगने लगा, परंतु कलावती राजकुमार से प्रेम करने लगी थी। इसलिए उसने अपनी दासी शकुंतला को उस कमरे में जाने नहीं दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई और राजकुमार को देखे। महल में कोई काम तो नहीं था, क्योंकि सुबह जब कलावती जागती तो पूरा महल साफ सुथरा मिलता। शकुंतला भी वहां आकर बहुत खुश थी और कलावती को मालकिन मानकर उसका हर कहा मानती थी। दोनों एक साथ बैठकर खाना खाती और अपने सारे काम करती, परंतु कलावती सारे काम जल्दी जल्दी निपटाकर अपने कमरे में बंद हो जाती थी। वह शकुंतला से बहुत कम बात करती थी। शकुंतला को लगने लगा, आखिर ऐसा क्या है जो मालकिन मुझसे छुपाती है। 3 महीने बीत चुके थे शकुंतला को वहां आए हुए। कलावती ने राजकुमार के चेहरे की सारी सुइयां निकाल दी थी। अब सिर्फ राजकुमार की पलकों पर ही सुइयां बची थी। जब एक दिन कलावती की नींद खुली तो उसने सोचा कि वह नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर राजकुमार की पलकों की सुइयां निकालेगी। जैसे वह राजकुमार की खूबसूरती पर मोहित हुई है, वैसे ही राजकुमार भी उसकी खूबसूरती देखकर मोहित हो जाएगा। कलावती नहाने के लिए महल के आंगन में बने तालाब में चली गई। शकुंतला ने देखा कि कलावती चंदन उपटन लेकर नहाने गई है। तब कलावती ने शकुंतला को बुलाया और पूरे बदन पर चंदन का लेप लगवाया।
कलावती को इस तरह नहाते देखकर शकुंतला ने मजाक में कहा, आज दीदी किसी खास इंसान के लिए तैयार हो रही है। लगता है आपको किसी से प्रेम हो गया है। शकुंतला की बात सुनकर कलावती शर्मा गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए और उसने शर्माते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है शकुंतला, बस आज चंदन उपटन से नहाने का मन किया। कलावती जिस कमरे में राजकुमार था उसमें शकुंतला को जाने की इजाजत नहीं देती थी। उस कमरे के अलावा महल में कहीं भी घूमने की आजादी थी। शकुंतला की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आखिर उस कमरे में क्या है। कलावती नहाने के बाद तैयार होने के लिए गहने और कपड़े लेकर आईने के सामने बैठ गई। शकुंतला को तभी मौका मिल गया क्योंकि वह जान गई थी कि आज उसकी मालकिन का ध्यान उस पर नहीं है। वह चुपके से वहां से निकली और उस कमरे के पास पहुंच गई। उसने दरवाजा खोला और अंदर गई तो देखा कि राजकुमार बिस्तर पर बेहोश पड़ा है। राजकुमार को देखकर वह वहीं ठिठक गई। उसने पास में ढेरों चांदी की कटोरियों में सुइयां भरी हुई देखी तो समझ गई कि कलावती दिन भर इसी कमरे में क्या करती है। उसने फटाफट राजकुमार की आंखों की पलकों पर से सुइयां निकाल दी। जैसे ही उसने पलकों की सुइयां निकाली, राजकुमार ने अपनी आंखें खोल दी। शकुंतला को देखते ही राजकुमार ने उसके हाथ पकड़ लिए और बोला, मुझे जीवन दान देने वाली मेरी प्रिया, वर्षों से मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। जो भी युवती मुझे श्राप से मुक्त करेगी मैं उसी से शादी करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जैसे ही राजकुमार ने शकुंतला का हाथ पकड़ा, कलावती दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। शकुंतला का यह रूप देखकर वह हैरान थी। राजकुमार ने पूछा, ये लड़की कौन है? तब शकुंतला ने लालच में आकर कह दिया, ये मेरी दासी है। मुझे यहाँ अकेले मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसे दासी के रूप में रख लिया। राजकुमार की बात सुनकर शकुंतला ने सोचा कि वह कैसे इस पूरे महल पर राज करेगी और सारी दौलत की मालकिन बन जाएगी। लेकिन उसने यह भी समझ लिया था कि कलावती को निकालने से उसका भेद खुल सकता है, इसलिए वह चालाकी से बात पलटने लगी। राजकुमार, कलावती को देखकर, पर यह तो एक महारानी की तरह तैयार है और तुम इस तरह से हो जैसे कोई साधारण दासी। क्यों शकुंतला? शकुंतला, मुझे आपको देखते ही प्यार हो गया था महाराज। मैं बस आपकी सुइयां निकालने में ही लगी रही और सजने संवारने का समय नहीं मिला। पर यह लड़की तो बहुत खूबसूरत है। इसे यहाँ अच्छे खाने और पहनावे की वजह से ऐसा रूप मिला है। राजकुमार, ऋषि महाराज के श्राप के कारण मेरा शहर लुप्त हो गया था। उन्होंने कहा था कि जो लड़की मुझे श्राप से मुक्त करेगी मैं उससे शादी करूंगा, इसलिए मैं तुमसे अभी शादी करूंगा। शकुंतला, कलावती को तमाचा मारते हुए, तुझे जरा भी शर्म नहीं है? मैं यहाँ अपने प्रियतम से प्यार भरी बातें कर रही हूँ और तू यहाँ खड़ी होकर सुन रही है। क्यों मनहूसियत फैला रही है? भाग जा यहाँ से। राजकुमार, ऐसे क्यों कह रही हो शकुंतला? जब यहाँ कोई नहीं था तो यही तो तुम्हारा सहारा थी। शकुंतला, ऋषि महाराज ने आपसे कहा था ना कि जो आपको श्राप मुक्त करेगी उसकी हर बात आप मानोगे। आप तो इसे धक्का देकर यहाँ से निकाल दीजिए। राजकुमार, ठीक है, कलावती से कृपया आप यहाँ से चली जाए, क्योंकि ऋषि महाराज ने मुझे किसी भी युवती से दुर्व्यवहार करने से मना किया है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप यहाँ से चली जाए। कलावती का दिल टूट गया। वह वहां से रोते हुए चली गई। राजकुमार ने ताली बजाई और तुरंत ही महल में चारों ओर रौनक फैल गई। लोग इधर उधर आते जाते नजर आने लगे और विशाल महल फिर से जीवंत हो गया। राजकुमार, मैं तुमसे अभी शादी करूंगा शकुंतला, लेकिन ध्यान रखना, अब मैं किसी औरत की बेइज्जती नहीं कर सकता और ना ही उसे कोई कष्ट पहुंचा सकता हो। मैं तुमसे भी यही कहता हूँ कि आज के बाद अपनी दासी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार मत करना। शकुंतला, मैं तो उसे महल से निकालने की सोच रही थी। राजकुमार, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। उसकी मासूमियत बहुत कुछ कहती है और तुम्हारी जैसी महान औरत ऐसा कैसे सोच सकती है? जब तुम यहाँ अकेली थी तो उसी ने तुम्हारा साथ दिया। महल के सारे काम तो वही करती थी, ऐसा तुमने ही तो मुझे बताया। शकुंतला, थोड़ी डरते हुए, हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं, वो तो मेरी मदद करती थी। शकुंतला ने बात को पलटा और राजकुमार से पूछा, आपको ये श्राप कैसे मिला और आप श्रापित कैसे हुए? राजकुमार ने अपनी कहानी शुरू की। मैं बहुत खूबसूरत और गुणी राजकुमार था। मुझे हर विद्या में महारत हासिल थी।
मैं तीर से 7 लोहे के तवे में छेद कर देता था। शब्द वेदी बाण चलाने में भी निपुण था। घुड़सवारी, तलवारबाजी, मल्लयुद्ध, नौका दौड़, भाला चलाना, इनमें से किसी में भी मेरा मुकाबला नहीं था। मेरी इसी खूबी के कारण मेरे अंदर बहुत घमंड आ गया था। मैं अपने आगे किसी को नहीं समझता था। अभी मैं युवराज ही था, मेरी शादी नहीं हुई थी, तभी मेरे पिता की मृत्यु हो गई। नियमानुसार शादी के पश्चात ही मैं गद्दी पर बैठ सकता था। राजकीय मंत्रियों और सभासदों ने मुझे शादी कर लेने को कहा, परंतु मैंने शर्त रख दी कि जो लड़की मेरी तरह ही सर्वगुण संपन्न होगी उसी से मैं शादी करूंगा। मेरी इच्छा अनुसार राजमाता ने एक भोज का आयोजन किया और उसमें आसपास के सभी गुणी राजकुमारियों को बुलाया, परंतु मैं अपने रूप और गुण में बहुत ही घमंडी था और मदमस्त था। कोई भी राजकुमारी मुझे अपने सामने बराबर नहीं लगी। कुछ कम लगती तो कुछ मुझे पसंद नहीं आती। मैंने सभी को सभा कक्ष में बुलाया और ताने मारते हुए बोला, आप लोगों के रूप और गुण के चर्चे मैंने बहुत सुने थे, परंतु आप में से कोई भी मेरे रूप के आगे रूपवान नहीं है और ना ही गुणवान। गुणवान की तो बात ही रहने दीजिए, कोई मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। कुछ विदुषी है, कुछ रूपवती, परंतु जो विदुषी है वह कुरूप है और जो रूपवती है उनमें इतना गुण नहीं है। फिर भी अगर एक ही गुण के साथ आप में से कोई बेहतर होती तो मैं आपसे किसी से भी विवाह कर लेता, परंतु आप में से कोई भी किसी भी क्षेत्र में मुझसे बेहतर नहीं है। बेहतर की तो बात ही छोड़िए, मेरे सामने खड़ी होने लायक भी नहीं है। राजकुमार की इस घमंड भरी बातें सुनकर सभा में उपस्थित एक वृद्ध ऋषि गुस्से में आ गए। उन्होंने राजकुमार को श्राप दिया, अहंकारी राजकुमार, तूने औरतों का अपमान किया है। तू अपने रूप और गुण के घमंड में चूर है। इस घमंड के कारण तुझे मैं श्राप देता हूँ कि तू पत्थर बन जाएगा और तेरा पूरा राज्य लुप्त हो जाएगा। जब तक कोई युवती तुझे श्राप मुक्त नहीं करेगी तब तक तू इस अवस्था में रहेगा। यह कहकर ऋषि सभा से चले गए और राजकुमार के पूरे राज्य के साथ वह पत्थर बन गया। तभी से वह महल वीरान हो गया था। अब जब शकुंतला ने उसे श्राप से मुक्त किया, वह अपनी वचनबद्धता के अनुसार उसे विवाह करने वाला था। राजकुमार, शकुंतला, तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया है, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन तुम्हें हमेशा न्याय और सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। शकुंतला ने राजकुमार की बातों को ध्यान से सुना और मन ही मन सोचने लगी कि उसे अपने लालच और धोखे को कैसे छिपाना होगा। राजकुमार के ये शब्द सुनकर शकुंतला ने अपने गलत इरादों को छुपाने का निश्चय किया और राजकुमार से वादा किया कि वह हमेशा सही रास्ते पर चलेगी। राजकुमार और शकुंतला की शादी हुई, लेकिन कलावती के साथ हुए अन्याय की वजह से शकुंतला का मन कभी शांत नहीं हुआ। सभी राजकुमारियां सिर झुकाई खड़ी थी, उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे और उनकी पीड़ा देखकर मेरे भीतर एक विचित्र आनंद उत्पन्न हो रहा था। मैंने कहा, क्योंकि आप में से कोई भी मेरे योग्य नहीं है, इसलिए मैं आप में से किसी से भी विवाह नहीं कर सकता, परंतु आप सभी मेरी अतिथि हैं और हमारी परंपरा के अनुसार आपको बहुमूल्य उपहार देकर विदा किया जाएगा। कृपया मेरे पास आइए, उपहार ग्रहण कीजिए और अपने अपने राज्य लौट जाइए। मैं आपको सम्मान के साथ विदा करना चाहता हूँ। मेरे कटु वचनों से व्यथित राजकुमारियां एक एक करके वहां से जाने लगी। पहली राजकुमारी जब मेरे पास से गुजरी तो मैंने उसे तीखी नजरों से देखा, जिससे वह डर गई और जल्दी से उपहार ले लिया। इसी प्रकार सभी राजकुमारियां दबदबाई आंखों से उपहार लेकर अपने अपने राज्यों को लौट गई। राजमाता को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने घोषणा कर दी कि अब जो भी राजकुमारी बची होगी उसी से मेरा विवाह होगा। परंतु जब वे सभा कक्ष में पहुंची तब तक एक अंतिम राजकुमारी मुझसे उपहार लेकर निकल रही थी। राजमाता ने उसे रोकने की कोशिश की, तब उसने कहा, मैं विदुषी हूँ परंतु सुंदर नहीं। अगर मैं सुंदर होती तो शायद राजकुमार मुझसे विवाह कर लेते, लेकिन मुझे यहाँ आकर केवल अपमान ही मिला। यह अपमान कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरे मन में राजकुमार के प्रति विद्वेष उत्पन्न हो चुका है, जो मुझे उनसे प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित करेगा। उस राजकुमारी की आवाज में विद्वता का दर्द था और उसकी आंखों में निस्संदेह भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। वह बोली, राजकुमार को अपने रूप का बड़ा घमंड है, लेकिन यह घमंड उसके लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। मुझे नहीं पता मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए क्यों आई।
यहाँ आकर इतना अपमान सहन करना पड़ा कि अब मेरे लिए जीना असंभव है। रोती हुई वह राजकुमारी वहां से चली गई। राजमाता ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने राजमाता का हाथ झटकते हुए कहा, राजमाता, मेरे साथ विवाह करके राजकुमार की गृहस्थी कभी सुखी नहीं रहेगी। इसका असर आपके राज्य पर भी पड़ेगा और जनता भी दुखी रहेगी। इसलिए मुझे जाने दीजिए। राजमाता बस खामोश खड़ी रही और उनका चेहरा थरथराने लगा। वह राजकुमारी अत्यधिक खूबसूरत थी। वही एकमात्र थी जिसने मुझे थोड़ी बहुत आकर्षित किया था, लेकिन मैंने अपने अहंकार में उसका भी अपमान कर दिया था। कुछ दिनों बाद पता चला कि वह अपने राज्य पहुंचते ही अपने कमरे में बंद हो गई थी और अपमान सहन न कर पाने के कारण उसने अन्न जल का त्याग कर दिया था। जब उसकी मृत्यु की खबर मिली तो राजमाता अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने मुझसे कहा, हो सकता है कि वह राजकुमारी बाहरी सुंदरता में कम रही हो, परंतु तुम्हारी कसौटी पर वही खरी उतरी थी। उसका परित्याग करके तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। चलो उसके राज्य में शोक प्रकट करने के लिए चलते हैं। परंतु मैं अपनी घमंड में चूर था। मैंने कहा, वह विदोषी थी, उसे अपने आप को संवारना चाहिए था। उसने कायरता दिखाई। ऐसी विदोषी के लिए मैं शोक प्रकट नहीं करूंगा। आप जाइए, पर मैं नहीं जाऊंगा। राजमाता ने कहा, यह मेरी आज्ञा है, तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा, जब तक मैं राजा नहीं बनता तब तक राजगद्दी पर आप ही रहेंगी, परंतु मैं नहीं जाऊंगा। जब तक मुझे अपनी पसंद की युवती नहीं मिलती मैं विवाह नहीं करूंगा और ना ही शोक प्रकट करने के लिए जाऊंगा। यह पहली बार था जब मैंने राजमाता की बातों की अवज्ञा की। राजमाता दुखी और आहत थी। उस राजकुमारी की मौत और मेरे कटु वचनों से वे इतनी व्यथित हो गईं कि उन्हें हृदयाघात हो गया और वे चल बसी। राजमाता की मृत्यु का दुख तो था, परंतु उनकी मौत के बाद मेरी उद्दंडता और बढ़ गई। मैं एक प्रजापालक राजा था, इसलिए मेरी प्रजा मुझसे अत्यधिक प्रेम करती थी। मेरी प्रजा दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मुझे शीघ्र ही मेरी मनचाही राजकुमारी मिले और मैं विवाह करूं, ताकि राजगद्दी को उसका उत्तराधिकारी मिल सके। गुरुजी ने कहा था कि यदि राजमाता की मृत्यु के 6 महीने बाद भी राजगद्दी खाली रहती तो वह राजकुल के किसी योग्य पुरुष को गद्दी पर बैठा देंगे। अपने अहंकार में डूबे हुए मैंने गुरुजी की चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया, परंतु मन के किसी कोने में मुझे यह एहसास था कि उनकी बातों में सच्चाई छुपी हुई है। आखिरकार कोई भी उनके ज्ञान की बातों का खंडन करने का साहस नहीं कर सकता था। मुझे अंदेशा था कि अगर मैंने उनके सलाहों को नजरअंदाज किया तो मेरा राज्य विद्रोह की लपटों में घिर जाएगा और प्रजा का विश्वास मुझसे उठ जाएगा। यह स्थिति मेरे लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी। अब मुझे उस राजकुमारी से विवाह न करने का खेद होने लगा था, लेकिन अब उसके लौटने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी। मैंने सोचा, जब समय आएगा तो मैं किसी अन्य सुंदर राजकुमारी से विवाह कर लूंगा, जो अपनी रूप लावण्य के लिए विख्यात होगी। इसके बाद मैंने अपने आप को मौज मस्ती में झोंक दिया। मैं एक ऐसा राजा था जो प्रजा का भला सोचता था, लेकिन अपने निजी सुख सुविधाओं में भी कोई कमी नहीं होने देता था। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि मैं किसी की ना सुनने का आदी नहीं था और मुझे खुशामद भी बहुत भाती थी। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था। मैंने देखा कि एक हाथियों का झुंड जा रहा था। आसमान को देखकर मैं समझ गया कि आगे कहीं कोई नदी बह रही है। मेरी शब्द वेदी बाण चलाने की इच्छा जाग उठी थी। मैं चाहता तो उस झुंड में से किसी भी हाथी का शिकार कर सकता था, परंतु मैं अपनी स्वर्णिम शक्ति को परखना चाहता था। मैंने देखा कि उन हाथियों के झुंड में एक हाथी लमड़ाकर चल रहा था, जो बाकी हाथियों से काफी पीछे था। मेरा अहंकारी स्वभाव मुझे खुद की परीक्षा लेने के लिए हमेशा उकसाता रहता था। थोड़ी देर बाद हाथियों का झुंड वापस लौटने लगा। मैंने अनुमान लगाया कि जब एक लंगड़ाता हाथी नदी में बचा होगा और बाकी सभी आगे निकल गए होंगे, तब मैं शब्दवेदी बाण चला दूंगा। अचानक मुझे एक बड़ी चिंगार सुनाई दी। उस हाथी की पीड़ा भरी चीत्कार सुनकर मेरे अंदर रोमांच की लहर दौड़ गई। सभी हाथी खतरे को भांप चुके थे और वे अपने साथी को छोड़कर भाग गए थे। उस दिन मेरा मन हाथियों के साथ मल्ल युद्ध करने के लिए उत्तेजित हो रहा था। मेरे अंगरक्षकों ने मुझसे कहा, महाराज इधर मत जाइए। हाथी अपने साथी के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और उनके झुंड से उलझने में खतरा है।
मैंने हंसकर कहा, मैं तो निहत्था ही हाथियों से मल्लयुद्ध कर लूंगा। क्या तुम लोग एक हाथी से भी नहीं लड़ सकते? सैनिकों ने हामी भर दी और वे उस दिशा में चल दिए। हाथियों का झुंड अपने साथी को छोड़कर जा चुका था। घायल हाथी की कराह मेरे कानों में गूंजने लगी। मैंने बाण को अपने धनुष पर चढ़ाया, परंतु तभी मुझे ऐसा लगा जैसे चूड़ियों की खनखनाहट हो रही हो। मेरे हाथ थम गए। मैंने सोचा ये मेरा भ्रम है, परंतु अपने शिकार को देखने की इच्छा मुझ में प्रबल हो गई, इसलिए मैंने अपने घोड़े को उसी दिशा में दौड़ा दिया। जब मैं नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने देखा कि एक वन कन्या हाथी का तीर निकाल रही थी। वह हाथी के जख्म पर कुछ औषधि का लेप लगा रही थी। मैंने नजर दौड़ाई। पास ही एक पत्थर पर कुछ पिसा हुआ था। शायद उसने कोई जड़ी बूटी पीसी होगी और उसी का लेप वह हाथी के घाव पर लगा रही थी। मुझे देखते ही वह समझ गई कि यह तीर मैंने ही चलाया है। मेरे वेशभूषा को देखकर वह जान चुकी थी कि मैं कोई राजकुमार हूँ। उसने क्रोधित होकर कहा, राजकुमार होकर भी तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम निर्दोष प्राणियों की जान लेते हो। तुम्हारा कर्तव्य तो इन्हें बचाना होना चाहिए, न कि इनकी हत्या करना। कैसे कायर हो तुम? वह वन कन्या भला की खूबसूरत थी। मैं उसके रूप को निहार रहा था, परंतु उसकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, देखो युवती, मैं राजकुमार ब्रह्म आदित्य हूँ और यह शिकार मेरा है। मुझे यह सौंप दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसने कहा, क्या अच्छा नहीं होगा? क्या तुम मेरी भी हत्या कर दोगे? मैं किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, और अगर वह स्त्री हो तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात सुनकर वह बोली, युवराज, मैंने सुना था कि तुम बहुत घमंडी हो और ये सच साबित हो रहा है। लेकिन तुम अपने निशाने पर बहुत घमंड करते हो ना? तो देखो, मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। अगर तुम मेरे हाथों की चूड़ियों को बाण से काट कर गिरा सको तो यह शिकार तुम्हारा। ये कहकर उसने अपने दोनों हाथों को सीधा कर दिया। मैंने बाण चलाया, परंतु मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब बाण उसकी मुट्ठी में जा अटका। वन कन्या ने जिस तरह घायल हाथी के जख्मों का उपचार किया था, उसी तरह उसने मेरे हृदय को भी घायल कर दिया। हाथी तो ठीक हो गया था, परंतु मेरा मन उस वन कन्या की ओर खींचा चला गया। मैं अपने लक्ष्य को भूल चुका था। सहसा वह मेरे सामने आकर बोली, क्या हुआ राजकुमार विक्रमादित्य? कहाँ गया तुम्हारा घमंड कि तुमसे कोई नहीं जीत सकता? उसकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया। उसने मेरी ओर अपना तीर लौटाते हुए कहा, इसे अपने पास रखो, क्योंकि तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारे जैसे राजकुमार को यह कुछ लाभ नहीं देगा। उसकी तीव्रता और निर्भीकता ने मुझे प्रभावित कर दिया। वह बोली, मेरे मित्र को मत छूना, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसी स्थिति में डाल दूंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। उसकी चेतावनी ने मेरे भीतर की आग को भड़का दिया। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, परंतु वह मछली की तरह मेरे हाथों से फिसल गई। वह मुझ पर हंसते हुए चुनौती देने लगी, हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। उसके इस अनपेक्षित व्यवहार ने मुझे और भी उकसा दिया। वह नदी में कूद गई और तैरने लगी। मैंने भी उसके पीछे पीछा किया। हालांकि वह तैरने में मुझसे तेज नहीं थी, लेकिन उसकी चालाकी और चपलता ने उसे मुझसे आगे बढ़ा दिया। मैंने उसके पास पहुंचकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी पकड़ से बाहर फिसल जाती। अंततः हम नदी के उस पार पहुंच गए। उसने एक बार फिर मुझे चुनौती दी, पकड़ सको तो पकड़ लो। मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसके पैरों की ओर निशाना साधा। उसने मेरी चाल समझ ली और अपनी दिशा बदल ली। लकड़ी का टुकड़ा उसे छूता हुआ निकल गया। उसकी चपलता को देखकर मैं स्तब्ध था। यह जानते हुए भी कि वह अपनी दिशा बदलेगी, मैंने लकड़ी का टुकड़ा चलाया। वह मेरी बाहों के घेरे में आ गई, लेकिन उसकी गति ने उसे मेरे हाथों से फिसलने का अवसर दे दिया। अगले ही पल वह मुझे धक्का देकर जंगल में गायब हो गई। मुस्कुराते हुए मैंने निर्णय लिया कि यही मेरी मनपसंद युवती है। जब मैं राजमहल वापस पहुंचा तो देखा कि राजपुरोहित ने सभा बुलाई थी। मैंने पूछा, मेरे बगैर सभा कैसे आयोजित की गई? राजपुरोहित आगे बढ़े और बोले, राजमाता की मृत्यु को 4 माह हो चुके हैं। अगर अगले 2 माह तक आपने विवाह नहीं किया तो हमें किसी अन्य को गद्दी सौंपनी पड़ेगी। मैंने कहा, अब चिंता की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपनी जीवन संगिनी चुन ली है। जल्द ही मैं उससे विवाह कर लूंगा। मेरी यह घोषणा पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। जनता ने जश्न मनाना शुरू कर दिया।
मैंने गुप्तचरों को उस वन कन्या का पता लगाने का आदेश दिया। 1 सप्ताह के भीतर उन्होंने उसकी जानकारी मुझे दे दी। मैं उत्साह और रोमांच से भरा उसे पाने के लिए निकल पड़ा। मेरी उम्मीदों के विपरीत वह युवती अत्यधिक गुणवान थी। जब मैं जंगल में पहुंचा तो मैंने देखा कि वह हाथी पूरी तरह स्वस्थ था। उसके पैरों में न कोई लंगड़ापन था और न ही जख्म का कोई निशान। मैं उसके उपचार की प्रशंसा करने लगा। यह पहली बार था जब मैं किसी युवती के प्रति इतना आकर्षित हुआ था। अन्य महिलाओं को मैं केवल खिलौना समझता था। महल में मेरे पास सारी सुविधाएं थी और मैं अपने जीवन का पूरा आनंद लेता था। लेकिन मैं अपनी प्रजा से भी बेहद प्रेम करता था, इसलिए वे मुझे सम्मान देते थे। वह युवती अपने पिता के आश्रम में रहती थी। उसके पिता एक गुरुकुल चलाते थे, लेकिन उनकी ख्याति दूर दूर तक नहीं थी। जब मैं उनसे मिला तो उनकी विद्वत्ता ने मुझे प्रभावित किया। मुझे यकीन हो गया कि मेरी पसंद सही है और मैंने अपनी मनपसंद युवती को अपना जीवन संगिनी बनाने का संकल्प लिया। मैंने अपना परिचय दिया और उनके समक्ष उनकी पुत्री का हाथ मांगने का निवेदन किया। मेरे प्रस्ताव को सुनकर वे अत्यधिक प्रसन्न हुए और बोले, युवराज, आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मेरी पुत्री विवाह योग्य है और वह अत्यंत गुणवान भी है। मैंने समीपवर्ती आश्रमों में कई योग्य वरों की तलाश की, लेकिन मेरी पुत्री के योग्य कोई नहीं मिला। आपके प्रस्ताव ने मुझे असीम आनंद दिया है। आपकी वजह से मैं शीघ्र ही अपनी पुत्री का कन्यादान कर सकूंगा और अपनी पुत्री का ऋण उतार सकूंगा। मेरी मृत्यु के पश्चात मैं अपने पूर्वजों से आंखें मिला पाऊंगा। तभी उसी ऋषि कन्या का आगमन हुआ और उनके पिता ने उसे मेरे प्रस्ताव के बारे में बताया। उसने कहा, यह संभव नहीं है पिताजी, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरे योग्य नहीं है। ऋषि ने पूछा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारे योग्य कैसे नहीं है? ऋषि कन्या ने कहा, पिताजी, आपको याद होगा कि इन्होंने अपनी विवाह प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो राजकुमारी हर गुण में उनके समक्ष होगी उसी से वे विवाह करेंगे। मेरी सखी सुकन्या भी उस प्रतियोगिता में शामिल हुई थी। इन्होंने घोषणा की थी कि कोई भी राजकुमारी उनके सामने नहीं टिक सकती, परंतु सुकन्या इनके समक्ष तो नहीं, लेकिन वह इनके बहुत करीब थी। सच्चाई तो यह है कि सुकन्या गुणों में इनके समक्ष थी, परंतु इनके अहंकार ने इन्हें इसे स्वीकारने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने आगे कहा कि सुकन्या उनके रूप के मुकाबले नहीं थी, इसीलिए सुकन्या से विवाह का विचार इन्हें सपने में भी नहीं आया। माना सुकन्या अत्यधिक सुंदर नहीं थी, परंतु वह सुंदर थी। इन्हीं कटु वचनों के कारण मेरी सखी की मृत्यु हुई, क्योंकि किसी भी युवती को यदि सार्वजनिक रूप से कुरूप घोषित कर दिया जाए तो उसकी जीने की इच्छा समाप्त हो जाती है। यही सुकन्या के साथ हुआ। मैं अपने सखी के हत्यारे से कैसे विवाह कर सकती हूँ? मैं उनसे किसी भी शर्त पर विवाह नहीं करूंगी। तब मैंने कहा, तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा, क्योंकि तुम मेरी बाहों में आई थी और मैंने तुम्हें पकड़ा था। कुलीन युवती ऐसा केवल अपने पति या प्रेमी या मंगेतर के साथ करती है। यदि विवाह नहीं होता है तो वह आजीवन कुंवारी रहती है। तुम्हारा क्या इनकार है? मैंने अपने आखिरी दांव को चला, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द विवाह करना था। यदि मैं शीघ्र विवाह नहीं करता तो राजपुरोहित किसी योग्य पुरुष को राजगद्दी पर बिठा सकते थे। राजपुरोहित की राज्य के प्रति स्वामी भक्ति पर उंगली उठाना मेरे लिए मुश्किल था। राजपुरोहित की राजगद्दी हथियाने की साजिशें शुरू हो चुकी थी। उधर ऋषि कन्या ने कहा, नहीं, मैं अपनी इच्छा से तुम्हारी बाहों में नहीं आई थी, क्योंकि तुम सर्वगुण संपन्न हो और जो पुरुष या युवती सर्वगुण संपन्न हो उसे हर किसी को पाने की इच्छा होती है। जब मेरी सखी बीमार हुई तो मैं उससे मिलने गई थी। वह तुम्हारे प्रति बुरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, परंतु उसने जीने की इच्छा छोड़ दी थी। तुम्हारे गुणों को सुनकर मेरे मन में भी तुम्हें पाने की इच्छा जाग उठी थी और मैंने तुम्हें पा भी लिया, परंतु मैं अपनी सखी के हत्यारे से किसी भी शर्त पर विवाह नहीं कर सकती। तब उसके पिता ने कहा, विवाह तो तुम्हें करना ही होगा पुत्री, क्योंकि तुमने स्वेच्छा से राजकुमार को अपना वर चुना है और तुम उसकी बाहों में आ चुकी हो। उस ऋषि कन्या ने मुझसे शादी के लिए स्पष्ट इनकार कर दिया था। मैंने वहां उपस्थित सभी ऋषियों को संबोधित किया और कहा, यह बात आसपास के आश्रम में फैल चुकी है कि ऋषि कन्या सुगंधा ने मुझसे विवाह से इनकार कर दिया है।
तब सभी ऋषियों ने विचार विमर्श कर एक निर्णय लिया। सुगंधा के पिता ने कहा, बेटी, तुमने अपने नाम को सार्थक किया है। तुम्हारे गुणों की चर्चा आसपास के आश्रमों में चंदन की तरह महक रही है। मैं चाहता हूं कि तुम इस ख्याति को और बढ़ाओ, राजकुमार से विवाह कर लो। तब सुगंधा ने कहा, पिताजी, यदि आप मुझे इस विवाह की सजा देना चाहते हैं तो मैं स्वीकार करूंगी, परंतु मैं उन्हें पति रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि वे मेरी सखी के हत्यारे हैं। तब पिता ने कहा, बेटी, आश्रम की रीत के अनुसार तुम्हारा विवाह हो चुका है। राजकुमार ने बताया कि तुम उनकी बाहों में आई थी और यह गंधर्व विवाह को इंगित करता है। इस प्रकार तुम्हारा विवाह राजकुमार से हो चुका है। तब सुगंधा ने कहा, पिताजी, आपके अनुसार मेरा विवाह राजकुमार से हो चुका है, परंतु क्या राजकुमार के अनुसार भी मेरा विवाह उनसे हुआ है? आप उनसे पूछिए। फिर आपके अनुसार मेरा गंधर्व विवाह राजकुमार के राज्य में जो हुआ है उस क्षेत्र में हुआ है। यह वन क्षेत्र तो स्वतंत्र है, किसी भी राज्य के अधीन नहीं है। यदि मेरा गंधर्व विवाह इस वन प्रदेश में हुआ होता तो मान्य होता, राजकुमार को भी इसे मानना ही पड़ता। राजकुमार, मैं आपसे पूछती हूँ पिताजी, जिसे गंधर्व विवाह कह रही है, क्या ऐसा विवाह मान्य है? तब मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। राजकुमार एकदम से बोले, मेरे क्षेत्र में यह विवाह मान्य नहीं है। मैं चुप रह सकता था और बात को घुमा सकता था, परंतु मैंने ऋषि कन्या को सीधे उत्तर दिया। तब सुगंधा ने कहा, देख लिया ना पिताजी, इनके यहाँ गंधर्व विवाह मान्य नहीं है, तो फिर मेरा इनसे विवाह नहीं हुआ। मैं इन्हें पति रूप में कैसे स्वीकार करूं और इनके साथ कैसे जाऊं? मैंने कहा, मैं तुमसे यहाँ और अभी विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु वह फिर भी तैयार नहीं हुई। तब उसके पिता ने कहा, या तो राजकुमार से विवाह कर लो बेटी, या इस आश्रम को छोड़कर चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी उदंडता की यही सजा है। सुगंधा ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। और वह अपने पिता को प्रणाम कर आश्रम से निकल गई। राज्य में यह बात आग की तरह फैल गई कि मैंने एक ऋषि कन्या से गंधर्व विवाह कर लिया। इसे फैलाने में उन राजपुरुषों का बड़ा हाथ था जो मेरी गद्दी पर काबिज होना चाहते थे। राजगुरु ने मुझे बुलाया और कहा, जैसे भी हो उस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में जनता के सामने पेश करो, नहीं तो मैं तुम्हारी राजगद्दी नहीं बचा सकता। फिर मैं ऋषि कन्या सुगंधा को खोजने के लिए चल पड़ा। 3 दिन के अथक प्रयास के बाद वह मुझे एक छोटी सी कुटिया में अकेली मिली। उसके चारों ओर कई जानवर उसे घेरे हुए थे। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। मैंने अपने सैनिकों के साथ उसे घेर लिया और अपने साथ चलने के लिए विवश किया। उसे मेरे साथ आया देख नगर की जनता खुशी से झूम उठी और मंगल गीत गाने लगी। मैंने उससे जबरदस्ती विवाह कर लिया। उसने मेरी तरफ बहुत ही भीड़ भरी मुस्कुराहट से देखा। मैंने भी व्यंग्य से उसकी ओर देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर महल के झरोखे में खड़ा हो गया। प्रजा खुशी से झूम उठी और सैनिकों द्वारा हमारा अभिवादन होने लगा। सैनिक अपने अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। तभी भाला लिए हुए सैनिकों का एक झुंड आया और हमारे प्रति सम्मान प्रकट करने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, अगले ही पल सुगंधा झरोखे से छलांग लगा चुकी थी। उसका शरीर नीचे गिरे बंधनों पर जाकर टकराया। उसके मुंह से एक तेज चीख निकली जिसने वातावरण को कंपा दिया। पिताजी, उसके पिता वहां उपस्थित हो चुके थे और वे देख रहे थे कि सुगंधा अंतिम सांसें ले रही थी। उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया और कहा, राजकुमार, मैंने अपनी पुत्री को सर्वगुण संपन्न बनाया, एक पुत्र से भी अधिक स्नेह दिया, परंतु उसकी एक छोटी सी गलती पर उसका परित्याग करने में देर नहीं लगाई और तुमने उसके साथ जबरदस्ती की। किसी के साथ जबरदस्ती करना घोर पाप है और तुमने यही पाप मेरी बेटी के साथ किया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा सारा शरीर उसी प्रकार बिंध जाए जैसे मेरी पुत्री का बिंधा है। तुम्हारा राज्य गायब हो जाए और तुम वर्षों तक सोने की सुइयों से बंधे रहो। उन्होंने अपने हाथों का जल मेरे ऊपर छिड़क दिया। अगले ही पल मैं उनके चरणों में गिरकर अपने पापों की क्षमा मांग रहा था, परंतु उन्होंने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर वे अपनी बेटी की ओर मुड़े और बोले, माना कि तुम राजकुमार को सजा देना चाहती थी पुत्री, पर मैंने राजकुमार के लिए तुम्हारी आंखों में गहरा प्यार देखा था। यदि राजकुमार अपने पापों का प्रायश्चित करते तो तुम उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लेती।
इसलिए राजकुमार को श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम दूसरा जन्म लेकर उनकी सुइयों को निकाल दोगी। फिर वे मुझसे बोले, तुम्हारी सुइयां सबसे अंत में निकाली जाएंगी। जो भी युवती तुम्हें अपनी आंखों के सामने दिखाई दे, तुम उससे विवाह का प्रस्ताव कर देना। जैसे ही तुम उसका हाथ पकड़ोगे, तुम्हारा राज्य पुनः वापस आ जाएगा। यह सुनकर कलावती दरवाजे के पीछे खड़ी होकर रो रही थी, क्योंकि उसने राजकुमार के सारे शरीर से सुइयां निकाल दी थी, परंतु उसके पास कोई प्रमाण नहीं था। उसकी आंखों के सामने ही शकुंतला और राजकुमार का विवाह हो चुका था। राजकुमार जब भी कलावती को देखते, बस देखते रह जाते। उसकी सुंदरता और सुघड़ता ने राजकुमार को बांध लिया था। शकुंतला ने इस बात को भांप लिया था। उसने राजकुमार को सख्त हिदायत दी थी कि वह कलावती को महल से नहीं निकाल सकती, परंतु उसे अत्यधिक कष्ट देने लगी। कभी कभी तो उसे 3-3, 4-4 दिन तक भोजन नहीं देती, परंतु कलावती पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। बल्कि उसे आश्चर्य होता कि उसे भूख क्यों नहीं लगती। अपनी सभी दासियों को शकुंतला ने हटा दिया और दिन भर कलावती को काम में लगाए रखती। राजकुमार सब कुछ देख रहे थे। उन्हें कलावती के प्रति एक अनजानी सहानुभूति हो चली थी। 2 महीने के बाद राजकुमार ने दोनों से कहा, मैं देवताओं के दर्शन के लिए विश्व यात्रा पर निकल रहा हूँ। गुरुजी का कहना है कि शराब का थोड़ा प्रभाव अब भी शेष है और यह तभी समाप्त होगा जब मैं चारों धामों के देवताओं के दर्शन कर लूंगा। इसके बाद उन्होंने शकुंतला और महल की दासियों से पूछा, तुम लोगों के लिए क्या लेकर आऊं? सभी ने अपनी अपनी इच्छाएं व्यक्त की, लेकिन कलावती, जो एक कोने में चुपचाप खड़ी थी, कुछ नहीं बोली। राजकुमार कलावती के पास गए और बोले, तुमने कुछ नहीं कहा, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? कलावती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे यहाँ सब कुछ मिल जाता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परंतु यदि आप मेरे लिए कुछ लाना चाहते हैं तो सच बोलने वाली मिट्टी की गुड़िया और गुड्डे का जोड़ा ले आइए। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य। इसके बाद राजकुमार चारों धाम की यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यात्रा अद्वितीय अनुभवों से भरी हुई थी और उनके साथ उनका सारा दल भी था। उनके राज्य में कोई कमी नहीं थी, इसलिए जहां भी जाते उदारता से दान पुण्य करते। कुछ माह बीत गए और राजकुमार ने सबकी फरमाइश की चीजें जुटा ली, परंतु सच बोलने वाली मिट्टी की गुड़िया का जोड़ा उन्हें कहीं नहीं मिला। मुख्य सलाहकार ने कहा, महाराज, 2 महीने बीत चुके हैं और अब हमें राजमहल लौटना होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसी गुड़िया का कोई अस्तित्व है। राजकुमार ने दृढ़ता से उत्तर दिया, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं हासिल नहीं कर सकता। मैं सच बोलने वाली गुड़िया का जोड़ा जरूर लेकर लौटूंगा। और फिर वे आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें पता चला कि एक प्रतिष्ठित व्यापारी है जिसके पास रेशमी कपड़ों का अद्भुत भंडार है। राजकुमार ने उन कपड़ों को देखने का निश्चय किया। जब उन्होंने रेशमी कपड़े देखे तो वे उन्हें बेहद पसंद आए और उन्होंने कई कपड़ों की मांग रख दी। वह व्यापारी कलावती के पिता थे। उन्होंने कहा, महाराज, जितनी आपकी मांग है उसे पूरा करने में मुझे 3 दिन का समय लगेगा। कृपया इस दौरान मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें। राजकुमार ने उनके आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। रात के भोजन के समय महाराज ने कलावती के पिता से कहा, जैसे आपके रेशमी कपड़े अद्भुत हैं, वैसे ही मैंने एक अनोखी गुड़िया के जोड़े की चर्चा सुनी है। मुझे लगता है कि ऐसी गुड़िया दुनिया में है ही नहीं, यह बस एक अफवाह है। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, कैसी गुड़िया? राजकुमार ने उत्तर दिया, सच बोलने वाली मिट्टी की गुड़ियों का जोड़ा। इस पर कलावती के पिता बोले, महाराज, मेरे पास सच बोलने वाली गुड़िया का जोड़ा है। महाराज ने निवेदन किया, कृपया आप वह जोड़ा मुझे दे दें ताकि मेरी बातों का मान रह सके। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, आखिर किस मान की आप चर्चा कर रहे हैं? राजकुमार ने कलावती की मान के बारे में बताया। यह सुनकर व्यापारी ने कहा, ठीक है, मैं आपको सच बोलने वाली गुड़िया का जोड़ा दे दूंगा, परंतु इसके बदले में आपको अपनी सारी संपत्ति, नौकर चाकर समेत मुझे देनी होगी। राजकुमार ने थोड़ी सोच विचार के बाद कहा, ठीक है, आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरे सगे संबंधियों के लिए जो उपहार खरीदे हैं उन्हें छोड़कर साथ ही मेरी राज मुद्रा और राज्य वापसी के लिए जहाज भी। व्यापारी ने कहा, ठीक है, मैं गुड़िया से पूछकर निर्णय करूंगा कि आपको वह गुड़िया का जोड़ा देना है या नहीं। व्यापारी ने गुड़िया के जोड़े को एक कमरे में ले जाकर यह बात बताई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। रात में उसने खिड़की से झांक कर देखा
तो गुड़िया अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर नाराजगी से खड़ी थी। बुड्ढा उसे समझाते हुए कह रहा था, चलने की तैयारी कर लो भगवान, यहाँ से हमारा नसीब ही खत्म हो गया है। गुड़िया ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी इस झूठे राजा के साथ जो इतना झूठा है। बुड्ढा बोला, राजा ने अपनी सारी संपत्ति व्यापारी को सौंप दी है, फिर भी उसने अपनी होने वाली पत्नी का मान नहीं रखा। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें राजा के साथ जाना चाहिए ताकि सच का सामना हो सके। गुड़िया ने सोचा और फिर कहा, अगर राजा सच्चा है तो मैं उसके साथ चलूंगी। हमें किसी सच्चे इंसान के साथ ही रहना चाहिए। अगले दिन व्यापारी ने राजा को गुड़िया का जोड़ा और बहुत सारा धन सौंप दिया, साथ ही कुछ सेवक भी। महाराज ने आश्चर्य से कहा, मैं इन्हें कैसे ले जा सकता हूँ? यह तो मैंने आपको सौंप दी थी। व्यापारी ने कहा, ये आपके द्वारा दिए गए धन और सेवक नहीं है, यह सब इस गुड्डे गुड़िया के है। मेरी बेटी का खिलौना यही थे। एक दिन मेरी बेटी गायब हो गई और अब यही मेरे पास उसकी आखिरी निशानी है। इसलिए मैंने जो कुछ भी अपनी बेटी के लिए जोड़ा था वह आपको सौंप रहा हो, क्योंकि अब मैं इन्हें ही अपनी संतान मानता हूँ। महाराज ने पूछा, आपकी बेटी कैसे गायब हो गई? व्यापारी ने बताने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसकी जुबान को बांध दिया। वह जोर जोर से हिचकियां लेकर रोने लगा। तभी एक सेवक ने आकर कहा, महाराज, जहाज तैयार है। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। मैं यह स्वीकार कर सकूं कि मेरी बेटी की अंतिम निशानी भी चली गई है। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर आपको यह गुड़ियों का जोड़ा दिया है। महाराज वहां से वापस लौट आए। राजकुमार अपने राज्य में पहुंचे और सभी को तरह तरह के उपहार दिए। फिर उन्होंने कलावती को सच बोलने वाली गुड़ियों के साथ साथ ढेर सारे रेशमी वस्त्र, गहने और सेवक भी दिए, ये कहकर कि इन घोड़ियों की देखभाल के लिए उनके मालिक ने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं। शकुंतला ये सब देखकर जल भून गई। शकुंतला ने महाराज से कहा, आपने मेरी नौकरानी को मुझसे बेहतर उपहार क्यों दिए? ऐसा क्यों किया आपने? महाराज ने उत्तर दिया, जब कलावती ने बोलने वाली घोड़ियों का जोड़ा मांगा था तो तुमने उसकी हंसी उड़ाई थी और तुमने मुझसे यह वचन लिया था कि मैं यात्रा के तय समय के भीतर राज्य वापस आ जाऊंगा। मैंने अपना वादा पूरा किया है। अब गुड़िया के नौकर चाकर का खर्च कौन उठाएगा? मैंने वादा किया है कि गुड़िया के मालिक से मिला हुआ सोना चांदी इस्तेमाल करूंगा, जिससे कई सालों तक नौकर चाकरों का खर्चा चलता रहेगा। परंतु कलावती मेरी नौकरानी है और मैं उसे अपनी सेवा करने से नहीं रोक सकती। महाराज ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। इसके बाद शकुंतला ने कलावती को तंग करना शुरू कर दिया। वह कलावती को एक पल भी चैन से नहीं बैठने देती और महाराज से प्रेम प्रदर्शन करती, जिससे कलावती को और जलन होती। कलावती के दुख सुनने वाला कोई नहीं था, बस उसके पास वही बोलने वाली घोड़ियों का जोड़ा था। कलावती रोज रात को सोने से पहले अपनी घोड़िया से बातें करने लगती। वह कहती, देखो, मेरे हाथ सुइयों से छलनी हो गए हैं, मेरे हाथों पर उनके निशान अब भी हैं। अगर महाराज जरा सा भी ध्यान देते तो वे जान जाते कि मैंने उनके शरीर से सारी चुभनें दूर की हैं, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए शकुंतला से शादी कर ली। इतना कहकर कलावती फूट फूट कर रोने लगी। गुड्डा बोला, तू रो मत, वक्त तेरी परीक्षा ले रहा है, देखना जल्दी सब ठीक हो जाएगा। कलावती ने उत्तर दिया, कब ठीक होगा सब? मेरे कारण मेरे माता पिता गरीब हो गए, तुम लोग मुझसे बिछड़ गए। तुम्हारे मालिक ने ढेर सारी दौलत दी है, लेकिन मेरे माता पिता तो गरीब हो गए थे। लगता है उन्होंने तुम्हें भी बेच दिया है। भगवान मेरे माता पिता की रक्षा करना, पता नहीं वे किस हाल में होंगे। मैं यहाँ 2 साल से कैद हूँ, 6 महीने हो गए हैं और शकुंतला मेरी छाती पर मूंग दल रही है। मुझे काम का दर्द नहीं होता, परंतु जब महाराज भी शकुंतला से प्रेम प्रदर्शित करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। गुड्डा ने कहा, बस वक्त पर सब ठीक हो जाएगा। गुड़िया कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप पड़ी रहती है। महाराज की आंखों से शकुंतला द्वारा कलावती को प्रताड़ित करना छुपा नहीं था। शकुंतला ने महाराज को श्राप मुक्त किया था, इसलिए वे उसके उपकार के बोझ तले दबे थे। परंतु एक दिन शकुंतला ने कलावती को ठीक से काम न करने पर थप्पड़ मार दिया। कलावती रोते हुए अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया और गुड्डे गुड़िया के सामने फूट फूट कर रोने लगी। कलावती ने कहा, शकुंतला जैसा बर्ताव करती है मुझे फर्क नहीं पड़ता,
परंतु वह मुझे जलाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आज भी उसने मुझे भोजन कक्ष में महाराज को प्रेम प्रदर्शन करते देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। थाली मेरे हाथ से गिर गई और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। अगर महाराज ने उसका हाथ न पकड़ा होता तो वह मुझे और मारती। मैं सच कहती हूँ, अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। मेरे जीने की इच्छा खत्म हो गई है। इतना कहकर कलावती रोते रोते सो गई। जब कलावती सो गई तो गुड़िया ने गुड्डे से कहा, तू रोज कलावती से वादा करता है कि सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा सब? मुझे बताओ, कब आएगा वह वक्त? महाराज कलावती के कक्ष से निकलते ही गहरे सोच में डूबे हुए महल के दूसरे हिस्से में टहलने लगे। अचानक उनका पैर कलावती के कक्ष की ओर मुड़ गया। अंदर से उन्हें कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुड्डा और गुड़िया आपस में बातें कर रहे थे। महाराज ने कलावती के कहने पर गुड्डे गुड़िया को तो खरीद लिया था, लेकिन उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये गुड्डे गुड़िया वाकई में बोलते भी हैं। पर उस रात जब उन्होंने गुड्डे गुड़िया को बातें करते सुना तो उनके होश उड़ गए। गुड़िया अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर कह रही थी, तुम बताओगे कब सब ठीक होगा गुड्डा? कब? गुड्डा ने जवाब दिया, मैंने कहा ना, वक्त जल्दी ही आएगा, सब ठीक हो जाएगा। महाराज न्याय करेंगे। गुड़िया गुस्से में बोली, क्या कहा तुमने? महाराज न्याय करेंगे? तुमने तो मुझे बताया था कि महाराज बहुत विद्वान है, उनके साथ चलो। पर ये तो मुझे बेहद मूर्ख नजर आते हैं। अगर ये इतने विद्वान होते तो कलावती के हाथों को देखते और उस धोखेबाज शकुंतला के हाथों को देखते और खुद ही न्याय कर लेते। अगर मूर्ख नहीं होते तो यह समझ जाते कि उनके शरीर से सुइयों को कलावती ने निकाला था। गुड्डा कहने लगा, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन शकुंतला ने भी महाराज की पलकों पर बची हुई सुइयों को निकाला था। पर हाँ, मुझे पता है कि कलावती ने नहाने के बाद तैयार होते समय इन सुइयों को निकाला। गुड़िया ने कहा, अगर महाराज उस वक्त जांच पड़ताल करते तो सारी सच्चाई सामने आ जाती, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। खुद को न्यायप्रिय राजा कहते हैं, लेकिन अरे, सभी मर्द एक जैसे होते हैं। गुड़िया ने गुस्से में कहा, अगर तूने इस जालिम राजा की तरफदारी की तो मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। गुड्डा हंसते हुए बोला, मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही हो और कलावती के पास आने के लिए तुम तड़प रही थी। बोल, क्या तुम उसे छोड़कर जा सकोगी? गुड़िया धीरे धीरे कलावती के पास आ गई और उसके बालों को सहलाकर कहने लगी, घबराओ मत मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। कलावती ने नींद में ही गुड़िया का हाथ पकड़ लिया और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। अगले दिन महाराज ने राज्यसभा में कलावती और शकुंतला को बुलाया। उन्होंने कलावती से अपनी हथेलियां दिखाने के लिए कहा। सचमुच कलावती की उंगलियों पर सुइयों के निशान थे। महाराज ने शकुंतला को भी अपनी हथेलियां दिखाने को कहा, पर उसके हाथों पर कोई निशान नहीं थे। महाराज ने शकुंतला से सख्ती से पूछा, सच क्या है? डर चुकी शकुंतला ने सारी सच्चाई उगल दी। कलावती को उसका हक मिल गया। महाराज ने कलावती से शादी कर ली और उसे राज्य की महारानी घोषित कर दिया। शकुंतला को उसके की सजा मिलनी थी। महाराज उसे काल कोठरी में डालने वाले थे, पर कलावती के कहने पर उसे माफ कर दिया। शकुंतला ने अपने सारे संबंध राजा से तोड़ लिए और एक दासी के रूप में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राज्यसभा में एक दरबारी ने आकर कलावती को बताया कि एक सेठ और सेठानी उनसे मिलना चाहते हैं। कलावती ने उन्हें अंदर आने की अनुमति दी। जैसे ही दोनों अंदर आए, कलावती उन्हें देखकर दौड़ती हुई उनके गले लग गई। पिताजी, माँ। राजा ने भी उन्हें आदर के साथ गले लगाया। कलावती ने पूछा, इतने दिनों से आप कहाँ थे? क्यों नहीं आए अपनी बेटी से मिलने? सेठ जी ने बताया, हमने तुम्हें बहुत ढूंढा पर यह जगह नहीं मिल सकी। हमने मान लिया था कि तुम किसी जादुई महल में फंस चुकी हो। जब महाराज गुड़िया का जोड़ा लेकर गए थे तब हम बहुत उदास हो गए। तुम्हारी माँ ने तो खाना पीना भी छोड़ दिया था। फिर मैंने फैसला किया कि महाराज से मिलकर उनसे विनती करूंगा और गुड़िया का जोड़ा वापस मान लूंगा ताकि तुम्हारी माँ जिंदा रह सके। इसी बीच मुझे थोड़ा वक्त लग गया जहाज तैयार करवाने में। सभी एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश थे। राजा और रानी ने सेठ और सेठानी को भी अपने पास रख लिया। इस तरह से राजा को उनकी पत्नी मिल गई, सेठ और सेठानी को उनकी बेटी वापस मिल गई और शकुंतला को उसके किए की सजा मिली।
अंत में कलावती ने शकुंतला को छुड़वा दिया और वह एक दासी का जीवन जीने लगी। बाबू साहब अपने कक्ष में बैठे हुए धोबी के आगमन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही धोबी उपस्थित हुआ, उन्होंने कपड़ों को बाहर निकालना प्रारंभ कर दिया। बातचीत के क्रम में बाबू साहब ने उसकी उम्र के बारे में पूछ लिया। धोबी ने उत्तर दिया, 100 वर्ष। बाबू साहब चकित रह गए। उनके कानों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने पुनः पूछा, क्या तुमने कहा कि तुम्हारी उम्र 100 वर्ष है? धोबी ने पुष्टि की, हाँ बाबू साहब, पूरी 100 वर्ष, न 1 वर्ष कम न 1 वर्ष अधिक। बहुत से लोग मेरी सूरत से धोखा खा जाते हैं, मगर आप इतने वृद्ध प्रतीत नहीं होते। मेरा अनुमान था कि आपकी उम्र 87 वर्ष से अधिक नहीं होगी, लेकिन नहीं बाबू साहब, मैंने पूरे 100 वर्ष जी लिए हैं। भाग्यशाली हूं मैं। धोबी ने इसका कोई उत्तर न दिया। अचानक बाबू साहब के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने पूछा, अच्छा भाई, क्या तुमने सिखों का राज्य देखा था? धोबी ने उत्तर दिया, हाँ देखा है। उस राज्य में तुम सुखी थे या नहीं? मेरा मतलब है, उस समय लोगों की स्थिति कैसी थी? धोबी ने बाबू साहब की ओर देखा, जैसे कोई पुराना स्मरण उसे याद आ गया हो, और ठंडी सांस लेकर कहा, मैं उस समय बहुत छोटा था, इसलिए सिखों के राज्य के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन सिखों के राजा के बारे में अवश्य कह सकता हूँ। बाबू साहब के मन में हल्की सी गुदगुदी होने लगी। उन्होंने पूछा, क्या तुमने महाराज के दर्शन किए हैं? धोबी ने उत्तर दिया, हाँ सरकार, दर्शन किए हैं। वे अजीब आदमी थे। उनकी आकृति याद आती है तो दिल में एक ठेस सी महसूस होती है। वे बहुत दयालु थे, राजा थे, लेकिन साधुओं जैसे स्वभाव वाले थे। घमंड का नाम भी न था। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, शायद आप विश्वास न करें, लेकिन यह एक सच्ची घटना है। इसमें झूठ का कोई अंश नहीं है। सुनकर आपको खुशी होगी, अचरज होगा और आप उछल पड़ेंगे। मैं हिंदी में सामान्य जानता हूँ, लेकिन बहुत अधिक किताबें नहीं पढ़ी। आप दिन रात पढ़ते रहते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपने ऐसी घटना कभी नहीं पढ़ी होगी। मैं धोबी हूँ और मेरे पिता भी धोबी थे। हम लाहौर में रहते थे। उस समय हम जिस स्थान पर कपड़े धोते थे, अब वह घाट समाप्त हो चुका है। रावी नदी दूर चली गई और उस समय की बातें भी दूर चली गई। फर्क इतना है कि रावी नदी थोड़ी दूर जाकर नजर आ जाती है, लेकिन वह युग कहीं नजर नहीं आता। मेरी उम्र उस समय 7-8 वर्ष की थी, जब चारों ओर अकाल का कोलाहल मचा था। ऐसा अकाल पहले किसी ने नहीं देखा था। लगातार 2.5 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। किसान रोते थे। तालाब, नदी, नाले सब सूख गए। पानी कहीं नजर नहीं आता था। मैं आज भी उन दिनों को कल की तरह याद करता हूँ। हमने कई प्रकार के टोटके किए, पानी बरसाने की दुआएं की, लेकिन वर्षा नहीं हुई। मुसलमान मस्जिदों में नमाज पढ़ते, हिंदू मंदिरों में पूजा करते, सिख गुरुद्वारों में ग्रंथ साहब का पाठ करते, फिर भी वर्षा नहीं होती थी। भगवान की कृपा नहीं हो रही थी। दुनिया भूख से मर रही थी। बाजारों में रौनक नहीं थी, दुकानों पर ग्राहक नहीं थे और घरों में अनाज नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रलय का दिन निकट आ गया है। सबसे बुरी स्थिति किसानों की थी। मेरे दादा के चेहरे पर खुशी का कोई निशान नहीं था। सभी की आंखें आकाश की ओर लगी रहती थी, लेकिन वहां दुर्भाग्य की घटाई थी, पानी की घटाई नहीं थी। अनाज की कीमतें अत्यधिक बढ़ गई थी और लोग रो रहे थे। अंततः ऐसा हाल आ गया कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, केवल तन के कपड़े रह गए थे। सोचने लगे, अब क्या होगा? मेरे दादा भगवान से प्रार्थना करते थे। वह बहुत हंसमुख व्यक्ति थे, हर समय मुस्कुराते रहते थे। कहते थे कि जो संकट आए उसे हंसकर सहो। रोने से संकट कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। मैंने सुना है कि मेरे पिता की मृत्यु पर उनकी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं गिरी थी, लेकिन उस समय वह भी रो रहे थे। कहते थे, कैसी तबाही है। मेरे सामने बाल बच्चे भूख से मर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। अंत में हमने कई दिनों तक पैरों की पत्तियां उबाल कर खाई। एक दिन की बात है, बाबा आंगन में बैठे हुए आकाश की ओर निहार रहे थे। मैं उस समय एक बच्चा था और मैंने कहा, बाबा अब तो बर्दाश्त नहीं होता, कहीं से रोटी का टुकड़ा ला दो, पत्ते खाकर नहीं रहा जाता। बाबा ने एक लंबी सांस भरी और कहा, अब प्रलय का दिन दूर नहीं है, लेकिन इसका क्या लाभ?
जब सब लोग मर जाएंगे तो क्या फायदा होगा? बेटा, जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो मरेंगे ही। और अगर तुम मरना चाहते हो तो रोटी का एक टुकड़ा ले आओ। लेकिन मेरा मन तो ऐसे दिनों से भर गया है। बाबा की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने खनकती हुई आवाज में कहा, ऐसा युग कभी नहीं देखा। तुम तो पेड़ों के पत्तों पर निर्भर हो, लेकिन गांव के लोग मेंढक और चूहे तक खा रहे हैं। पेट सब कुछ सहन कर लेता है, लेकिन ये वस्त्र असहनीय है। इस समय किसी को क्या परवाह है? बादल क्यों नहीं बरसते? हमारी इच्छाएं बदल गई है, वरना ऐसा समय कभी नहीं आया था। आज हर दृष्टि में लालिमा है, जैसे हर आंख में रक्त है, पानी नहीं है। तुम ऐसा करो, कहीं से मांगकर खा लो। शायद कोई तरस खाकर तुम्हें रोटी का एक टुकड़ा दे दे। हे भगवान, अब तो मौत दे दो। हम गरीब हैं, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। जग्गू भूख से मर रहा था और रोटी मांगने के लिए निकल पड़ा। बच्चे का मानना था कि शायद गरीबों के यहाँ रोटी मिले, लेकिन बाहर निकलने पर उसने सभी को गरीब पाया और सब उदास थे। कोई खोज नहीं थी। बच्चा बहुत देर तक इधर उधर घूमता रहा, लेकिन किसी ने रोटी नहीं दी। निराश होकर वह घर की ओर लौट चला। अचानक उसने एक जगह पर लोगों की भीड़ देखी। वह दौड़कर वहां गया और देखा कि एक सरकारी अधिकारी मुनादी कर रहा था और लोग उसके चारों ओर खड़े थे। बच्चा चकित रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उनके खुश होने का कारण क्या है। थोड़ी देर बाद रहस्य खुल गया। महाराजा रणजीत सिंह ने शाही किले में अनाज के गोदाम खोल दिए थे और घोषणा की थी कि जो भी गरीब हो वह आकर अनाज ले जाए। इसका मूल्य नहीं लिया जाएगा। लोग महाराज की इस उदारता पर आश्चर्यचकित रह गए। कहते थे कि वह आदमी नहीं, देवता है। मुसलमान कहते थे कि वह कोई औलिया है। एक आदमी कह रहा था कि महाराज ने लोगों को बाहर भेजा है ताकि जितना अनाज मिल सके खरीद कर ले आओ। मेरी प्रजा मेरी संतान है, मैं उसे भूखा नहीं मरने दूंगा। दूसरे आदमी ने कहा, मगर महाराज पहले क्या सो रहे थे? ये विचार पहले क्यों नहीं आया? पहले वाले आदमी ने उत्तर दिया, महाराज सोते नहीं थे, वे जागते रहते थे और हर समय पूछते रहते थे कि अब अनाज की स्थिति क्या है, अब लोगों की क्या दशा है। कल तक उन्हें यही पता था कि अनाज महंगा है। आज समाचार आया कि बाजार में एक दाना भी नहीं मिलता। महाराज घबरा गए कि अब क्या होगा। अंततः उन्होंने लोगों को बाहर भेजा कि जितना अनाज मिल सके खरीद कर ले आओ। मैं लोगों में मुफ्त बांटूंगा, मेरे खजाने में रुपए हो या ना हो, लेकिन लोग बचने चाहिए। तब एक आदमी ने कहा, इन्होंने तो कह दिया कि महाराज पहले सोते थे, ऐसा मालूम नहीं। महाराजाओं को एक ही चिंता होती है, सभी की चिंता होती है। कोई और होता तो कहता कि वर्षा नहीं हुई, इसमें मेरा क्या दोष। मेरे राजमहल में सब कुछ है, लेकिन अब तो परमेश्वर ने हमारी सुन ली। बच्चा वहां से चला और इतना प्रसन्न था जैसे उसे कोई अनमोल वस्तु मिल गई हो। कुछ समय बिताकर वह धीरे धीरे चलता गया और फिर दौड़ने लगा, डरते हुए कि यह शुभ समाचार घर में उसके पहुंचने से पहले न पहुंच जाए। वह चाहता था कि घर के लोग यह खुशखबरी मुझसे ही सुने। घर पहुंचा तो उसका बाबा सिर झुकाए बैठा था। बच्चे को खाली हाथ देखकर बाबा ने एक लंबी सांस पड़ी और सिर झुका लिया। बच्चे ने बाबा का हाथ थाम लिया और उसे दृढ़ता से खींचते हुए बोला, उठो, चादर उठा लो, महाराज ने घोषणा कर दी है कि अनाज मुफ्त मिलेगा। बहन, माँ, बाबा और सभी अन्य लोग चौंके और बच्चे की बात पर विश्वास नहीं किया। सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, यह बच्चा है, शायद किसी ने उसे मजाक में बहलाया होगा। क्या महाराज पूरा शहर मुफ्त अनाज देंगे? लेकिन जग्गू ने कहा, मैंने स्वयं मुनादी सुनी है, यह असत्य नहीं है। लोग इसे सुनकर खुश हो गए। तुम चादर लेकर मेरे साथ चलो बाबा। बाबा और जग्गू दोनों चादर लेकर चल पड़े। बाबा को अभी भी संदेह था कि यह एक मजाक हो सकता है, लेकिन बाजार में पहुंचकर देखा कि 2000 लोग वहां जा रहे थे। अब बाबा को जग्गू की बात पर विश्वास हो गया। जिले में पहुंचे तो वहां केवल गरीब ही थे और अमीरों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। फाटक पर सिपाही खड़े थे जो सफेद और उजले कपड़े देखे तो उन्हें रोक लेते थे। वे कहते थे, यह अनाज गरीबों की सहायता के लिए है, अमीरों के घर तो अभी भी भरे पड़े हैं। ये गरीबों का लंगर था, अमीरों का भोज नहीं। अब तक हमने अमीरों के लिए सभी दरवाजे खुले देखे थे, लेकिन यहाँ अमीर लोग मुंह ताकते खड़े थे और किसी ने परवाह नहीं की।
जग्गू और उसके बाबा गरीब थे, इसलिए किसी ने उन्हें नहीं रोका। वे अंदर चले गए। वहां देखा कि सैकड़ों सरकारी कर्मचारी तराजू लेकर बैठे थे और अनाज तौलते जा रहे थे। लेकिन एक घर में केवल एक ही व्यक्ति को अनाज मिलता था, दूसरों को लौटा दिया जाता था। लोग बहुत थे और आगे बढ़ना आसान नहीं था। जग्गू अभी बच्चा था और उसके दादा वृद्ध थे। साथ में कोई जवान आदमी भी नहीं था। उन्होंने कई बार मिन्नत की, हमें भी अनाज दिलवा दो, लेकिन उस समय किसी ने नहीं सुनी। बाबा ने 2 बार आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन दोनों बार धक्के खाकर बाहर आ गए। तब जग्गू और बाबा दोनों एक ओर खड़े हो गए और अपनी विवशता पर विलाप करने लगे। संध्या का समय हो गया और अंधेरा छाने लगा। तभी शंख बजने की आवाज सुनाई दी और अनाज देने वालों ने अनाज देना बंद कर दिया। आदेश हुआ कि बाकी लोग कल आकर ले जाए, लेकिन यदि कोई फिर से आया तो उसे सजा दी जाएगी। महाराज नाराज हो सकते हैं। लोग निराश हो गए और आंगन धीरे धीरे खाली हो गया। लेकिन जग्गू और बाबा कैसे चले जाते? कई दिनों से भूखे थे। दोनों रोने लगे। बाबा ने कहा, बेटा, हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं। नदी के किनारे आकर भी प्यासे लौट रहे हैं। भाग्यशाली लोग झोलियां भरकर ले गए, हम खाली हाथ लौट जाएंगे। बाबा, उनसे कहो हमें दे दें, हम बहुत भूखे हैं। चलो घर चलते हैं। अनाज नहीं मिलेगा तो गलियां तो मिलेंगी। बच्चे ने कहा, तुम कैसी बातें करते हो? ये लोग अब अनाज नहीं देंगे, कल फिर आना पड़ेगा। आज क्या खाएंगे? गरीबों के लिए केवल गम है आज की रात। सब्र करो बाबा, मैं नहीं जाऊंगा। कहो तो सही, शायद दे दे। इतने में एक सरदार आया और हमारे पास खड़ा हो गया। उसने कहा, अब क्यों नहीं जाते? कल आ जाना, आज अनाज नहीं मिलेगा। बाबा ने ठंडी सांस भरी और कहा, जाते हैं सरकार। इस व्यवस्था से सरदार का दिल पसीज गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? सरदार साहब ने कहा, कल नहीं आ सकोगे, लेकिन गरीब आदमी हो, मैं बूढ़ा हूँ और ये बच्चा भी। ढेर में नहीं पता कि कल मौका मिलेगा या नहीं। आज मिल जाता तो रात को पीस कर खा लेते। तुम्हारे घर में कोई जवान नहीं है। नहीं सरकार, ये बालक का पिता था, वह मर चुका है, फिर भी कल आना कठिन है। तब जग्गू बोला, सरकार, आज ही दिला दें। सरदार साहब हंसकर बोले, आओ आज ही दिला देता हूँ। बाबा, मैंने कहा था आज अनाज मिल जाएगा। सरदार साहब हंसने लगे। बाबा ने जग्गू को चुप रहने का इशारा किया तो जग्गू चुप हो गया। सरदार साहब ने कहा, आओ तुम्हें दे देता हूँ। वे लोग सरदार साहब के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने अनाज के ढेर के पास पहुंचकर एक कर्मचारी से कहा, इस वृद्ध को 20 शेर गेहूं दे दो। वह व्यक्ति बाबा से बोला और चादर फैलाकर गेहूं तौलने लगा। बाबा ने पूछा, सरकार, ये फिर कब मिलेगा? हम कई दिनों से भूखे हैं। सरदार साहब हंसते हुए बोले, तो और क्या चाहते हो? सरकार शब्द का प्रयोग करते हुए मुझे शर्म आती है। मैं और क्या कर सकता हूँ? नहीं, अगर 20 शेर और मिल जाए तो बहुत कृपा होगी। आपकी जान के लिए दुआ करता रहूंगा। बड़े लालची हो सरदार साहब, पेट भरने की बात हो रही है, नहीं तो हम बेगैरत नहीं होते। अगर सभी को इस तरह से देंगे तो अनाज कैसे पूरा होगा? राजमहल में मोतियों की कमी नहीं है, फिर भी द्वार पर आना पड़ेगा। शहर में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बाबा ने जग्गू से कहा, इनको नमस्कार करो, इन्हीं की वजह से हम बच गए, नहीं तो रात रोते रोते कट जाती। जग्गू ने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। जीते रहो बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? सरदार साहब ने पूछा। जग्गू, अब अनाज मिल गया, जाओ और रोटियां पकाकर खाओ। जग्गू ने कहा, सरकार, 20 और दे दीजिए। सरदार साहब ने कहा, तो अपने बाबा से भी ज्यादा लोभी निकला। सरदार साहब ने तौलने वाले से कहा, बीज से और तौलने वाला बुरा है, बार बार कैसे आएगा? अभी से और अनाज मिल गया। सरदार साहब ने कहा, अब खुश हो जाओ, वाहे गुरु आपका यश बढ़ाए। सरदार साहब बोले, महाराज की जान की दुआ दूं, ये सब उनकी कृपा है, नहीं तो लोग भूखे मर जाते। सच पूछो तो यह उनका धर्म था। अगर ऐसा ना होता तो तुम राजा के भाग्यशाली बनते। बाबा ने कहा, सच्चाई यही है सरकार, महाराज ऋषि है। सरदार साहब ने उत्तर दिया, ऋषि तुम क्या होंगे? आदमी बने रहना ही बड़ी बात है। अब तक तौलने वाले सभी लोग जा चुके थे, किले में केवल हम ही बचे थे। सरदार साहब ने कहा, अब इसे उठाकर ले जाओ।
गरीब दावत में जाकर बहुत खाता है, इस बारे में नहीं सोचता कि बचेगा या नहीं। बाबा ने कहा, सरदार साहब, गठरी भारी है, अगर कोई इसे सिर पर रख दे तो ले जाऊंगा। सरदार साहब ने गठरी उठाकर बाबा के सिर पर रख दी। बाबा 2 कदम चले और गिर पड़े। सरदार साहब ने कहा, इतना अनाज क्यों बनवा लिया जो उठाया नहीं जा रहा? सिर तक अनाज ही ले लेते तो यह तकलीफ ना होती। लोग अपनी देह की ओर ध्यान नहीं देते। किसी को बुलाओ, तुमसे नहीं उठेगा। पापा ने आह भरी और कहा, सरकार, मेरी सहायता कौन करेगा? सरदार साहब ने कुछ देर सोचा और फिर गठरी अपने सिर पर उठाकर चलने लगे। वे दोनों दंग रह गए। दोनों के शरीर के हर अंग से उनके लिए दुआएं निकल रही थी। वे सोचते थे कि यह आदमी देवता है। धोबी ने कहा, जब हम घर पहुंचे और सरदार साहब अनाज की गठरी हमारे आंगन में रखकर लौट रहे थे, तो मैं और मेरे बाबा दोनों उनके साथ बाजार तक चलाए। बाबा बार बार कहते थे कि इसका फल आपको वाहिगुरु देंगे, मैं इसका प्रतिदान नहीं कर सकता। अचानक वहीं से एक सैनिक प्रकट हुआ। सरदार साहब जिस स्थान पर खड़े थे वहां प्रकाश फैला हुआ था। सिपाहियों ने उन्हें पहचान लिया और तलवारें निकालकर सलाम किया। यह दृश्य देखकर बाबा भयभीत हो गए और सोचने लगे कि यह कौन हो सकता है। अवश्य ही यह कोई उच्च अधिकारी होगा, वरना सिपाही ऐसे सलाम नहीं करते। जब सरदार साहब चले गए तो बाबा उन सिपाहियों के पास गए और पूछा कि वे कौन थे। उनमें से एक ने आश्चर्यचकित होकर बाबा की ओर देखा और उत्तर दिया, तुम नहीं जानते, ये हमारे महाराष्ट्र के महाराज हैं। बाबा आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वे सोचने लगे कि ये वही महाराज हैं जिनके एक इशारे से सेना में हलचल मच जाती थी, जो अपने समय के सबसे प्रमुख राजा थे, जिनके सामने बड़े बड़े वीर भी हाथ जोड़ देते थे। आज वे एक धोबी के घर पर गेहूं की गठरी छोड़ने आए थे। ये असली महाराज थे। इनका राज्य जन जन के दिलों में बस गया है। धोबी ने आगे कहा, उस रात हमें नींद नहीं आई। पूरा घर महाराज के लिए दुआएं मांगता रहा। अगले दिन जोरदार बारिश हुई। कहानी समाप्त करने के बाद धोबी चुप हो गया। बाबू साहब के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए और वे सोचने लगे, अब वह समय कहाँ चला गया। आज के राजा ऐसे क्यों नहीं दिखते। आज के शासकों को भ्रमण का शौक है, विषय वासनाओं में रुचि है, परंतु अपनी प्रजा के हित और अहित का ध्यान नहीं रखते। बाबू साहब ने धोबी की ओर देखा, जिसकी आंखें भी नम थी। बाबू साहब ने एक ठंडी सांस भरी। धोबी के कपड़े गिरने लगे और कहा, बाबू साहब, कृपया 14-15 में 20 कमीजें लिख लीजिए। बाबू साहब ने काफी कुछ उठाया और लिखने लगे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने सुझाव नीचे कमेंट में छोड़ें।